नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज मैं मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग से संबंधित एक बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ऐसा देखने में आया है कि हम जब भी बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, उन्हें कुछ समझाने सिखाने बैठते हैं, तो हम प्रायः उसके दृष्टिकोण को, उसके नज़रिए को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी क्षमताओं को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके नज़रियों को समझे बिना, उसकी क्षमताओं को जाने बिना हम कई तरह के गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। हम जब भी उन्हें कुछ पढ़ाने समझाने सिखाने बैठते हैं, तो उन मासूम बच्चों के दिमाग की तुलना अपने दिमाग से करने लगते हैं। हम उसे डांटने फटकारने लगते हैं कि इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है? माथे में ग्वार भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, तू गधा है, नालायक है। यानी अच्छे खासे बच्चे को गधा 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 बोल करके गधा बना के ही छोड़ते हैं। बच्चा जीवन भर गधा ही बना रह जाता, कभी आदमी नहीं बन पाता। क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में तो आपने सुना होगा। दोस्तों, बच्चे की क्षमता और हमारी आपके क्षमते में अंतर है। बच्चे के नजरिए में, हमारे आपके नजरिए में अंतर है और हमें एक दूसरे के नजरिए का भरपूर सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी पर भी अपना नजरिया थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक सच्ची लेकिन छोटी सी घटना, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहूंगा। संभवतः आपने इसे मेरे पोस्ट में पहले कभी देखा पढ़ा होगा। एक शिक्षिका है जो क्लास 3 के एक छोटे से बच्चे को एक प्रश्न पूछती है। गांव देहात का स्कूल था। उसने बच्चे को बताया कि देखो बेटे, मैं तुमको एक सेब देती हूं, फिर एक सेब देती हूं, फिर एक सेब देती हूं। बताओ तुम्हारे बैग में तेरे पास कितने सेब हुए? बच्चे ने उंगली पे गणना की और कुछ देर के बाद बोला 4। टीचर को बड़ी हैरानी हुई। उसे बिल्कुल ही ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सरल से प्रश्न का भी जवाब ये बच्चा नहीं दे पाएगा। अब वो 3-3.5 साल का बच्चा है। उसे गिनती सिखानी है, चोर सिखाना है। तो टीचर ने एक बार फिर से प्रयास किया। उसने सोचा कि हो सकता है कि बच्चे ने प्रश्न सही से नहीं सुना हो। तो उसने बहुत प्यार से बच्चे को बताया कि देखो बेटे, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रश्न बहुत सरल है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। मैंने पहले आपको एक सेब दिया, फिर आपको एक सेब दिया, फिर आपको एक सेब दिया। अब चूंकि पहले इसी प्रश्न का उत्तर बच्चा 4 दे चुका था, जिससे टीचर संतुष्ट नहीं हुई थी। इसीलिए बच्चे ने फिर से उंगलियों पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया और कुछ देर के बाद फिर बोलता है जी 4। अब टीचर हैरान परेशान। अचानक उसको ख्याल आया कि इस बच्चे को स्ट्रॉबेरी पसंद है। सेब हो सकता है इसे ना पसंद हो, जिस वजह से सेब का नाम सुन करके इसका ध्यान बढ़ जाता हो, ये प्रश्न को ध्यान से नहीं सुन पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो। तो उसने एक बार फिर से कोशिश की। उसने कहा बेटे, मैंने आपको एक स्ट्रॉबेरी दिया, फिर एक स्ट्रॉबेरी दिया, फिर एक स्ट्रॉबेरी दिया। अब बताइए आपके पास आपके बैग में कितने स्ट्रॉबेरी हुए?
बच्चे ने कुछ देर लिया, उंगलियों पे कैलकुलेशन किया और बोलता है 3। अब शिक्षक के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो शिक्षक को लगा कि चलो मेरा प्रयास सफल हुआ, मैंने बच्चे को गिनती सिखा दी। तो अब चूंकि वो सही जवाब तक पहुंच चुका था बच्चा, इसलिए उसने फिर से उस पुराने प्रश्न को दोहराया। बोला, बेटे मैंने आपको 1 सेब दिया, फिर 1 सेब दिया, फिर 1 सेब दिया। बताइए आपके पास, आपके बैग में कितने सेब हुए? अब इस प्रश्न का उत्तर बच्चा पहले 2 बार दे चुका था और टीचर को संतुष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए उस बच्चे ने फिर से प्रयास करना शुरू किया। उसने फिर से उंगलियों पर गिनना चालू किया और कुछ देर के बाद बोलता है 4। अब शिक्षक का पैसेंस जवाब दे गया। वो खींचते हुए बोला, अच्छा बताओ 4 कैसे हुए? मैंने तो तुम्हें 3 ही दिए। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि सर मेरे बैग में मेरे पास पहले से ही 1 सेब है जो मैं घर से लाया था। अब देखिए, शिक्षक और बच्चा दोनों में से कोई भी गलत नहीं था। बच्चा अपनी जगह सही था, क्योंकि शिक्षक ने उससे ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें कितने सेब दिए। शिक्षक ने यह पूछा था कि तुम्हारे पास, तेरे बैग में कितने सेब हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सिंपल है, बच्चा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बैग में 1 सेब पहले से था और 3 अलग से शिक्षक ने दिए, तो उसके बैग में कुल 4 ही सेब हुए ना। तो दोस्तों, केवल बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी व्यवहार करने में हमसे इस तरह की गलतियां कई बार होती है। हम कभी भी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश बहुत कम करते हैं। हमेशा अपना दृष्टिकोण उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखने पे अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप अंग्रेजी के 6 को अगर कोई सामने से देखे तो उसको 6 यानी 6 लगेगा, वही अगर उल्टे साइड से देखे तो वो उसको 9 लगेगा। अब देखने वाला अलग एंगल से देख रहा है तो एक ही चीज उसको 2-2 दिख रही है। और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, अपनी जगह दोनों सही है। दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सही हैं तो सामने वाला गलत है। सामने वाला भी सही हो सकता है, हां, उसका देखने का एंगल अलग हो सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा दूसरे को दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश कीजिए, उसके भी नजरिए के समझने की कोशिश कीजिए, और उसका जो भी दृष्टिकोण है, सही है गलत है, ये बात की बात है। आप उसको फॉलो करें ना करें वो भी एक अलग बात है, लेकिन उसके नजरिए का, उसके दृष्टिकोण का सम्मान होना चाहिए। कभी भी किसी पर भी अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया थोपना नहीं चाहिए। अपने चश्मे से उसको दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जिसके पास जैसा चश्मा है वैसा ही दिखेगा। और सबसे लास्ट, नजरिए पर मैं फिर कभी बात करूंगा समय देख करके, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जैसे नजर में अगर खराबी आ जाए तो उसे ऑपरेशन से दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर नजरिया खराब हो जाए
उसे दूर करने के लिए आज तक ना तो कोई दवा बनी है, ना कोई ऑपरेशन हुआ है। तो इसीलिए अपना नज़रिया सही रखें। किसी चीज़ को सही तरीके से समझना है तो उसको सही नज़रिए से देखें। हमेशा दूसरे के नज़रियों को भी समझने की कोशिश करें, उसके नज़रिए का भी सम्मान करें। कभी भी अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण किसी पर थोपने की कोशिश नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप मेरे चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को उपयोगी बनाने के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव भी कमेंट में मुझे प्रेषित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपके सुझावों पर अमल करने की हर संभव कोशिश करूंगा ताकि आपकी और भी बेहतर से बेहतर सेवा कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।